तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज होने वाला है तहलका, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं ट्विच इंट्रो को। अब जो ट्विच इंट्रो है वो मेनली अपना रैपिड रिवीजन ही है, लेकिन तुम्हारे भाई ने नाम उसको ट्विच इंट्रो दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें जो क्लास 9th के पांचों सब्जेक्ट्स हैं ना, पांचों सब्जेक्ट्स को रैपिड रिवीजन की तरह एकदम से समझेंगे। और भाई अगस्त की एंड तक ना तुम्हारे को सभी का रिवीजन हो जाएगा, है ना। और भाई इसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, और जिसमें मैं तुम्हारे को हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स में तुम सोच सकते हो भाई, पांचों के पांचों, हिंदी तक भाई, हिंदी तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आज की वीडियो का जो पहला, मतलब इस सीरीज का जो पहला सिस्टम है वो है मैथ्स। अब मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम क्लास 9th का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 है अपना, आई थिंक सो, नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं नंबर्स क्या है। देखो यार, नंबर्स वो चीज़ होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी एंटिटीज़ होती है, एंटिटीज़ बोल देते हैं बेचारों को। ठीक है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि भाई हमारे को किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में बता देती है। मान लो मेरा चैनल है ठाकुर टीचिंग के नाम से, जिसको मैंने टीटी लिखा है। ठीक है, अगर मेरा चैनल है टीटी के नाम से और उसमें है 61 सब्सक्राइबर्स, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास 61 सब्सक्राइबर्स है? क्यों? क्योंकि उसमें चैनल पे ही लिखा हुआ है 6 and 1, जो कि है नंबर। और उसी नंबर की वजह से हमारे को पता चला कि भाई यार इस चैनल पे 61 सब्सक्राइबर्स है, यानी कि इस चैनल को 61 लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो कि भाई नंबर्स में क्या है, आगे क्यों है, किस लिए क्यों है। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। भाई अगर मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को काउंटिंग सुनाओ, तो तुम हमेशा काउंटिंग 1 से शुरू कर दोगे, बिकॉज दैट इज़ योर नेचर। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं इन्फानाइट तक, इन्फानाइट यानी कि अनगिनत। नेक्स्ट अपने पास आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं अनगिनत तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी, जो कि 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 और टिल इन्फानाइट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। अब देखो यार, मेरे को नहीं पता कि क्लास 8 में तुमने ये चीज़ पढ़ी है कि नहीं। हम ना एक ऐसी लाइन लगाते थे जिसमें हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी मार्क करते थे। अब जब इन पॉइंट्स को मार्क करते थे ना, तो हमारे दिमाग में एक और चीज़ आती थी, क्या कि इनमें हमने नंबर डालना है। तो बीच वाला हमारा 0 हो जाता था, उससे पीछे वाले -1 -2 ऐसे, और आगे वाले 1 2 3 4 करके होते थे। ठीक है, तो इस चीज़ से हमारे को क्या पता चलता है? अरे भाई साहब, काहे डरत है। ठीक है, इस चीज़ से हमारे को ये पता चलता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। यानी कि जो इंटीजर है वो अपना नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और भाई साहब, यानी कि भाई अगर नेगेटिव और 0 और पॉजिटिव अगर किसी में आ रहा है तो वो अपना क्या आ जाता है, इंटीजर। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम रेशियो में लिखते हैं, यानी कि 2/1, 1/2, 3/6, 6/6, 6/6। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो, इसको मैंने इस प्रकार से लिख दिया, बहुत मज़ा आया। लेकिन लेकिन रैशनल नंबर जब भी लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, पी बाय क्यू के फॉर्म में। और पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्यू है वो कभी भी जीरो या इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यू विल बी नेवर जीरो और इरेशनल। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है अपने पास प्राइम नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जो भाई रैशनल नहीं होते, जैसे √2, √3, ऐसे ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो भाई खुद के ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। यानी कि मान लो 13 1 के टेबल में आएगा, 1 13 ज़ा 13, और खुद के टेबल में आएगा 13 1 ज़ा 13। बहुत बढ़िया। 2 2 अपने टेबल में आएगा, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या, जो कि ना भाई जिनके मतलब ये फैक्टर ज़्यादा होते हैं 2 से। यानी कि अगर मैं बोलूँ 4, मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो कि भाई अपने टेबल में तो आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, यानी कि 3 3 जगह आ रहा है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो हुए जो भाई 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 4 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4। भाई साहब 3 जगह आ रहा है, 3 जगह। अब 9 रख लो, 9 रख लो। ठीक है, 9 जो है वो अपना किस में, 9 की टेबल में भी आ रहा है। 9 1 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2 से ज़्यादा है, यानी कि 9 भी अपना कॉम्पोजिट नंबर हुआ। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका अगर हम फैक्टर्स करते हैं ना, तो उन फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो,
सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो। अब फॉर एग्जांपल मैं 15 और 8 लेता हूँ, क्या 15 एंड 8, 15 एंड 8, ठीक है, 2 नंबर्स लिए। अब इनका हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन तुम्हारी ऐसी होती है कि इसको हमने ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन का फैक्टराइजेशन ट्रीज है, ठीक है, तो 15 15, ठीक है। अब ये किसी का 3 से कट जाएगा, 3 5 सा, ठीक है भाई जी, और 5 1 सा 5, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये हुआ अपना 3 एंड 5। लेकिन हमने क्या देखना है कि जो 15 है किस किस की टेबल में आता है। एक तो 15 1 के टेबल में आएगा, 1 15 सा 15, दूसरा 15 3 के टेबल में आएगा, तीसरा 15 5 के टेबल में आएगा, और चौथा 15 खुद के ही टेबल में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 8 को देखते हैं। 8 एक तो सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, बहुत बढ़िया। दूसरा शायद 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो अगर 2 4 ज़ा 8 यानी 4 2 ज़ा भी 8 होगा, तो 4 के टेबल में आया। और चौथा खुद के टेबल में आ गया, 8 के टेबल में। अब यहाँ पर इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो यानी कि ये को प्राइम नंबर है। क्यों? क्यों इन दोनों में मेरे को कॉमन 1 दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं 15 की जगह 4 ले लेता, क्या ले लेता? 4 ले लेता, ठीक है। तो एक तो 4 खुद की मतलब एक तो 4 1 के टेबल में आता है, दूसरा 4 2 के टेबल में आता है, तीसरा 4 खुद के टेबल में आता है। अब यहाँ पर मेरे को इन दोनों के बीच 1 तो कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, और 4 भी कॉमन दिख रहा है। यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को 1 के अलावा भी कॉमन दिख रहे हैं, अलावा, यू नो। अब आता है नेक्स्ट अपने पास ऑड एंड इवन नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, और रिमाइंडर 0 आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। रिमाइंडर लाने के लिए हमारे को या तो पॉइंट में आंसर लाना पड़ता है या तो कुछ और करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से। अब देखो, जो ऑड और इवन नंबर है वो चलते हैं अल्टरनेट। यानी कि अगर मैं काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ से अगर मैं ऑड नंबर निकालूँ तो 1 और 3 3 5, और एक छोड़ के 7, एक छोड़ के 9, तो 1 3 5 7 9। इवन निकालूँ, अगर मैंने इवन निकालने हो तो 2 और 4, ठीक है, 4 6 7 10, 2 4 6 और 8 10, 7 10 नहीं 8 10। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ तुम नोटिस करो, जो हमारे ऑड नंबर्स है 1 से शुरू होंगे हमेशा। जब भी ऑड नंबर की बात है 1 से शुरू होंगे, और जो हमारे इवन नंबर्स है ना, वो हमेशा 2 से शुरू होंगे, मेनली 2 से ही शुरू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर। अब देखो, आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर। अब एक चीज़ मैं ये बोलता हूँ कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर हम इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनल इनटू इरेशनल को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास हमेशा आंसर आएगा इरेशनल, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन 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 अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इरेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर या तो हमारे पास इरेशनल आएगा या तो हमारे पास रैशनल आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं √2 इंटू √2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो मेरे पास आ गया आंसर 2, ठीक है। और वहीं अगर मैं करता हूँ कि भाई √2 इंटू √3, तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास आ जाता है √6। तो भाई ये तो इरेशनल ही है। तो हमेशा ये याद रखना कि इरेशनल इंटू इरेशनल या तो इरेशनल होगा या तो रैशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ आइडेंटिटीज़। अब ये जो आइडेंटिटीज़ है, ये आइडेंटिटीज़ भाई ज़्यादा वो है नहीं मायने पर। तुम भाई देख के इसके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कुछ और कर लो। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे को आइडेंटिटीज़ के लिए भी एक वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में लिख दो, कोई तुम्हारे को शर्म की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनल नाम तो तुमने वैसे भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनलाइजेशन। अब देखो, मैंने जैसी स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है वो कैसे लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर Q कभी भी ज़ीरो भी नहीं होगा और ना ही इरेशनल होगा। यानी कि अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो कभी इरेशनल नहीं होगा और ज़ीरो भी नहीं होगा। अब जस्ट इन केस हमारे पास 3√2 करके कुछ आ जाता है, क्या आ जाता है? 3√2 करके, तो भाई ये है तो इरेशनल, लेकिन कभी भी क्यू रैशनल की फॉर्म में लिखा है इरेशनल पर लिखा रैशनल के फॉर्म में। तो इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि भी जो क्यू है वो कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो क्यू तो अपना इरेशनल है। अब इसको हमेशा चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये है इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3√2, और जो इन दोनों को मतलब 3 इंटू √2 किया तो मेरे पास आ गया 3√2, और √2 इंटू √2 किया तो मेरे पास क्या आ गया? तो मेरे पास ये आ गया, कुछ इस प्रकार से सॉल्व हुआ, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, क्या आ गया? ये 2,
क्या, √2 इंटू √2 विल इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर, जो कि भाई स्क्वायर से रूट कट जाता है, हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंशन। ठीक है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स जो कि पावर, जिन्हें हम पावर कहते हैं, यानी कि भाई अगर a की पावर m है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट्स। अब अगर तुम ऐसी नॉर्मल भी बात करो तो अगर मेरे पास 3 की पावर 4 है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको बेस बोलूँगा, जो 3 है वो बेस है और 4 जो है अपना पावर है। इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और भाई ज़्यादा कुछ ऐसा माथा पेची वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ईजी काम है, बहुत ज़्यादा वाला ईजी काम है। ठीक है, और अगर तुम लेना चाहो तो भाई मोबाइल में अगर तुम जो वॉल्यूम डाउन, ठीक है, वॉल्यूम डाउन का बटन होता है ना, अप एंड डाउन, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन अगर एक साथ दबाओगे तो भाई स्क्रीनशॉट आएगी और तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा आगे कहीं, क्या पता। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई एक्सप्रेसिंग इन डेसिमल नंबर्स। देखो यार, ये सारे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा क्योंकि भाई मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे को रैपिड रिवीजन, जिसमें तुम्हारे को मैं जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें करी जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे को एक नॉर्मल चीज़ एक और बताता हूँ कि हमारे पास इसमें डेसिमल्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होता है। अब देखो भाई जी, इसमें क्या है, जब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि देखो, जब भी मैं मान लो क्या करता हूँ डिवाइड, हाँ मैं मान लो 1/2 को डिवाइड करता हूँ, तो मतलब करता हूँ सॉल्व, तो मेरे पास आएगा 0.5 और 0.5 ही आएगा। 5 जो है आगे, 5 से आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 1/3 को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 0.33333333333333333। मतलब भाई ये 3 जो है आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 0.333 और इधर टर्मिनल लगा दो कि भाई ये जो 3 है रिपीट हो रहा है, हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये आते हैं ना, जो भाई आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, जो खत्म हो गया है, जिससे आगे कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो डेसिमल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइटली ये रिपीट ही होते रहेंगे, तुम जितनी बारी लिख सको उतनी बारी कम है। ठीक है, तो इनफाइनाइटली ये सिर्फ और सिर्फ रिपीट होंगे। ठीक है, तो इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनल। क्या, नॉन टर्मिनल, बस नॉन टर्मिनल रिपीटिंग, बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तुम्हारे को रियल नंबर्स में भाई डेसिमल हटाना आता है, बिल्कुल आता है। क्यों, अगर 0.5 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है इसको नीचे ले आते हैं 1 के रूप में, और इसके आगे तरफ यानी राइट साइड जितने भी नंबर होंगे उनको नीचे 0 लिख देंगे। यानी कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, अब मैं इसको काट पीट के वापस लिखूंगा तो 5 1 5 5 2 10, ये आ गया 1/2। क्या ये सही है, एकदम सही है। वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपना ये वाला भी ख़त्म होता है वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। भाई तुम्हारे को अगर वीडियोस अच्छी लगती है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ना भाई शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो ऐसा है, अगर तुम अभी से अपने दोस्तों से चिढ़ रहे हो तो भाई आगे जा कर के तुम भाई जल जल के कोयला हो जाओगे, क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो वो काम तुम्हारा दोस्त नहीं करेगा। लेकिन सक्सेस दोनों को मिल सकती है और बहुत अच्छे लेवल पे मिलेगी। लेकिन अगर जलते रहोगे ना एक दूसरे से, तो भाई अपनी सक्सेस को छोड़ के दूसरे की सक्सेस को देख करके जलते रहोगे, भले ही तुम उनसे कितने भी ऊपर क्यों ना हो। ठीक है, तो इसीलिए बोलूँगा कि भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जलो मत, कोई टेंशन नहीं है भाई, वो भी पढ़ लेंगे और मेरा भी भला हो जाएगा, थोड़ी रीच बढ़ जाएगी चैनल की। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।